दोस्तों, अगर आप भी यो व्हाट्सअप लवर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यो व्हाट्सअप का लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन को अब तक अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अपडेट कर लीजिए। इस समय यो व्हाट्सअप का लेटेस्ट वर्जन है 17.30.0। इससे पहले का जो वर्जन था वो था 17.20.0। इस पे मैंने वीडियो बनाकर आपको इसके फीचर्स के बारे में बता दिया था। चूंकि 2 सितंबर को नया सिक्योरिटी पैच आया है यो व्हाट्सएप के ऑफिशियल वर्जन पे, तो आज का ये वीडियो उसी की जानकारी देने से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यो व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन 17.30.0 की A to Z फीचर्स हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर लेटेस्ट वर्जन हम यूज करते हैं तो सिक्योरिटी पैच पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, लुक वाइज हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। A to Z हम सारी चीजों की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए और जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन में नया अपडेट आता है वो अपडेट आपके टेलीग्राम ग्रुप में, यानी हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आपका टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं अपडेट अवेलेबल करा देता हूं। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नहीं फॉलो किया है, नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए और जाइए वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का ये वीडियो बेस्ड है यो व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन 17.30.0 की। तो A to Z फीचर्स बताने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप सारे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस ऐड हुए हैं, क्या क्या सिक्योरिटी पैचेस ऐड हुए हैं और अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या देखने को बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो चलो यार करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, चूंकि मैंने इसको पहले से ही अपडेट कर लिया है तो मैं आपको एक बार इसका अपडेट ज़रूर चेक करा देता हूं। आप यहां पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अब इसके फीचर्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ऊपर 3 डॉट्स पे जाइए, आपको यो सेटिंग्स पे जाना है और सबसे नीचे आप देखेंगे अपग्रेड यो। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ यो व्हाट्सएप 17.30.0। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए। प्रोसेस में इसका आपको बता भी चुका हूँ, इस पर वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आप एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, आप यूनिवर्सल सेटिंग्स पे जाके नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, ऑटो अपडेट न्यू वर्जन वाया वाईफाई, ऑटो अपडेट न्यू वर्जन वाया 4G। आप इसको इनेबल कर लेंगे तो जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन में आपके अपडेट आएगा ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया है। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसका लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है 2 सितंबर 2021 का। अच्छी चीज़ ये है, आपका डेटा और भी ज़्यादा सेफ और भी ज़्यादा सिक्योर है। अब अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं पहले से दिखा चुका हूँ, हम लोग यहाँ पे यो सेटिंग्स के अंदर हैं। यो सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, यूनिवर्सल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ होम स्क्रीन, थीम स्टोर, डाई थीम एंड कॉलर फोन, ये आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक एक करके हम A to Z सारी फीचर्स के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस मिल जाता है, उसके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। अगर आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो पहले से ही थे। जैसे आप अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं, आप चाहते हैं कि फॉरवर्डेड टैग ना जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हु कैन कॉल मी, इस ऑप्शन की सहायता से आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे कौन कॉल कर पाए, वॉइस कॉल। आप एवरीवन करेंगे तो सभी आपको कॉल कर पाएंगे। माई कॉन्टैक्ट्स करेंगे तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपके फ़ोन बुक में पहले से ही सेव्ड हैं, सिर्फ वही आपको कॉल कर पाएंगे। और अगर आप नो बडी पे क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखते हुए अपने हिसाब से आप सेटिंग्स अप्लाई करिए। नीचे जाइए, आपको किसी का स्टेटस आपने देख लिया है, नहीं चाहते सामने वाले को पता चले तो आप हाइड विव स्टेटस को इनेबल कर सकते हैं। ऐसे ही किसी का स्टेटस किसी ने अपलोड किया और अपलोड करने के बाद उसको कर दिया है डिलीट, आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए डिलीट हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एंटी डिलीट स्टेटस का। नीचे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है एंटी डिलीट मैसेजेस। इस ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मैसेज आपको करता है, मैसेज करने के बाद कर देता है डिलीट, तो वो मैसेज आपके लिए डिलीट नहीं होगा। इस फीचर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मैसेज आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा।
नीचे आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। किसी ने आपको मैसेज सेंड किया, आपने उसके मैसेज को जैसे ही रीड किया तो सामने वाले को ब्लू टिक्स लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, जब तक आप सामने वाले को रिप्लाई नहीं करेंगे, सामने वाले को ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे, यानी उसको यही लगेगा कि आपने उसके मैसेज को अब तक रीड नहीं किया है। नीचे आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। चलिए कॉन्टैक्ट्स से पहले देखते हैं। कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप करते हैं क्लिक तो हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकेंड टिक, हाइड ब्लू माइक्रोफोन एंड हाइड टाइपिंग। हाइड ब्लू टिक्स पे क्लिक करने से आपके ब्लू टिक्स हाइड हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। कोई भी आपको मैसेज करता है, आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है, सामने वाले को ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर आपने सेकंड टिक को भी हाइड किया है तो सेकंड टिक से क्या होगा, सामने वाले को यही लगेगा कि मैसेज अब तक आपके पास डिलीवर भी नहीं हुआ है, क्योंकि सेकंड टिक कहीं ना कहीं यही चीज़ दर्शाता है कि मैसेज जिसको भी हमने सेंड किया है उसको डिलीवर हो गया है। थर्ड ऑप्शन आपका हाइड ब्लू माइक्रोफोन है। अगर आप चाहें कि आप माइक्रोफोन वहाँ पे शो ना करें तो आप इसको कर सकते हैं और हाइड टाइपिंग भी कर सकते हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल ध्यान से करें। अगर आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रुप में देखें सेम ऑप्शंस हैं, चाहे आप ब्रॉडकास्ट में देखें सेम ऑप्शंस आपको दो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैसेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार व्यूवर्स को मैसेजेस नहीं मिलते हैं, मैसेजेस देर से आते हैं। इन जो तीन ऑप्शंस नीचे गए थे, थोड़ा इनको ध्यान से देखिए। अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। मैसेज इश्यूज़ अगर होते हैं आपके साथ भी ऐसा कि आपको मैसेजेस रिसीव होने बंद हो गए हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से आकर जो भी टिक्स वगैरह हैं आप हटा कर ऐप को ज़रूर रीस्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए वापस आ जाते हैं, चलते हैं यूनिवर्सल सेटिंग्स में। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप किसी को भी कोई फ़ोटो सेंड करें तो वो 100% क्वालिटी में जाए। 100% क्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट्सएप का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि जब हम किसी के साथ कोई इमेज, कोई मीडिया फाइल करते हैं शेयर, तो वो मीडिया फाइल ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है। मैंने किसी के लिए 100 MB की फ़ाइल सेंड की तो वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल उसको मिलेगी तो मात्र 20 MB की होगी। फाइल का साइज होता है कॉम्प्रेस, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी हो जाती है ख़राब। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्वालिटी बरकरार रहे, उसके लिए आप पहला ऑप्शन इनेबल करेंगे। ऐसे ही जब आप कोई स्टेटस अपलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, वीडियो स्टेटस है, और वीडियो स्टेटस भी अगर आप अपलोड करते हैं या कोई इमेज अपलोड करते हैं तो भी उसमें सेम प्रोसेस होती है। उसका साइज कॉम्प्रेस होने की वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आप इसके लिए सेकंड ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। आप 5 मिनट का वीडियो स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मीडिया शेयर लिमिट को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इसको अगर आप डिसेबल कर लेते हैं इनफैक्ट, तो क्या होगा, आप एक बार में 30 से ज़्यादा वीडियोज़, इमेजेस आप किसी के साथ भी शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर स्टेटस रिलेटेड आपको ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाता है। 100% क्वालिटी के साथ स्टेटस आपके अपलोड होंगे। अगर आपके व्हाट्सएप पे किसी ने आपको कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई GIF सेंड की है और आप नहीं चाहते कि वो गैलरी पे शो करे, तो जिस भी चीज़ को आपको हाइड करना हो उसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। आपको चैट हेड्स को इनेबल करना है तो चैट हेड्स को इनेबल कर लीजिए। फेसबुक की तरीके आपको गोल गोल आइकन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिनको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फॉरवर्ड लिमिट हटानी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5 होती है। एक बार में आप मैक्सिमम 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ ही कोई मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैसेज बहुत स्पीड से वायरल ना हो, इस चक्कर में व्हाट्सएप ने पॉलिसी दी थी। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन में आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप एक बार में मैक्सिमम 300 कॉन्टैक्ट्स के साथ कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं। इसके स्थान पर अगर आप चाहें तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बेस्ट सोल्यूशन होता है। बाय 1 क्लिक आप एक भी मैसेज अगर डायरेक्टली 100, 200, 300 बंदों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। इस पर वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा मैसेज किसी के साथ सेंड करें ताकि वो मैसेज एक पर्टिकुलर टाइम में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस रिलेटेड 3 ऑप्शंस हैं, म्यूटेड अपडेट्स का, व्यू अपडेट्स का, रिसेंट अपडेट्स का। तीनों का ही यूज़ ना करें। पहला अगर आप ऑन करते हैं तो आपको दूसरों के स्टेटस दिखाई देने बंद हो जाएंगे। अगर आप दूसरा ऑन करते हैं
तो यहाँ पर हाल ही में जैसे अब एक बार क्या हुआ, आपने अपडेट किया तो पहले के स्टेटस नहीं दिखाई देंगे। व्यू अपडेट्स में आप सेकंड ऑप्शन का इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि आपने किसी बंदे का स्टेटस एक बार देखा तो फिर दोबारा आपको नहीं दिखाई देगा वो। तो इन ऑप्शंस को ध्यान से रखिए, डिसेबल ही रखिए, अदरवाइज आपको स्टेटस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ऑप्शन से हम एप्लीकेशन को करते हैं अपडेट। यहाँ से हम लॉन्चर आइकन करते हैं चूज़, जो भी हमें लॉन्चर आइकन चाहिए होगा वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। चलिए वापस जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं बाहर। यूनिवर्सल सेटिंग्स के जस्ट नीचे आपको मिलता है बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन। अगर आप बैकअप रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने यो व्हाट्सएप का डेटा का बैकअप चाहे तो मेगा क्लाउड स्टोरेज पे मेगा या ड्रॉप बॉक्स, ध्यान रखें लॉगिन तभी होगा जब आपका पहले से अकाउंट होगा। तो मेगा पे अगर आपको अकाउंट नहीं बनाया है और आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो डायरेक्टली आपका लॉगिन नहीं होगा। उसके लिए पहले क्रोम ओपन करिए, मेगा में लॉगिन करिए, अकाउंट बनाइए, इनफैक्ट साइन अप करिए और फिर यहाँ पे आकर उसी अकाउंट से लॉगिन करिए, तब आपका डेटा क्लाउड यानी मेगा पे जाकर वो स्टोर हो जाएगा। सेम प्रोसेस ड्रॉप बॉक्स में भी होगी। अगर आप ये दोनों ही नहीं करते फिर भी अगर आप बैकअप लेते हैं तो वो बैकअप आपके फ़ोन स्टोरेज में ही कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। चलिए नीचे आते हैं। नीचे आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट इनेबल करिए, पहला ऑप्शन है। रिंगटोन आप इनेबल करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट पे, दूसरा ऑप्शन है। आप अपने ग्रुप्स और चैट्स को अलग अलग करना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन है। अपना नाम आप हेड पे शो करना चाहते हैं टॉप पे। इनफैक्ट एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे होम स्क्रीन से ही हमने इनेबल किए हैं। तो यहाँ से हमें जाना है होम स्क्रीन पे, आपको जो भी चीज़ें इनेबल करनी है सब ओपन कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चैट हेड्स को मैं यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ। अपना नाम शो करना है तो दोनों को यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। वापस जाके मैं बस ज़रूर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह पे आपको AS दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे चैट्स और ग्रुप्स हो गए हैं अलग अलग। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं यो सेटिंग्स पे। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है थीम स्टोर का ऑप्शन, डाई थीम का ऑप्शन एंड कॉलर फोन का ऑप्शन। ये तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये रहा आपका थीम का ऑप्शन, यहाँ से आप डायरेक्टली कस्टमाइजेशन कर सकते हो और ये रहा आपका कॉलर फोन का ऑप्शन। थीम्स पे क्लिक करके आपको अनलिमिटेड थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारी नई थीम्स भी ऐड की गई हैं, आपको पहली ही थीम दिखाई दे रही होगी। आप इसको क्लिक करिए और आपको इसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको 5 लोगों के साथ इसको करना है शेयर। शेयर करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर ऑप्शन के स्थान पर दिखाई देगा अप्लाई करके आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कस्टमाइज़ करना है अपनी स्क्रीन, यानी बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है, इसको चेंज करना है तो क्लिक कर लीजिए, जाइए सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ से कलर जो लगाना है तो कलर चूज़ कर लीजिए और आपको कलर चूज़ करने के बाद करना क्या है, करना है ओके करेंगे। आपको बैकग्राउंड पे दिखाई देगा, प्रीव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये लग जाएगा। वापस जाएंगे, आपको कोई इमेज लगानी है तो एडिट पे जाइए और एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, इमेज कोई ऐसी चूज़ करिए जो कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो साइज में और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होगा चलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 537 KB की फाइल है, तकरीबन ये मान लीजिए कि KB में ही फाइल होनी चाहिए। ज़्यादा अगर बड़ी साइज की फाइल है तो भी नहीं लेगा, जैसे 4-5 MB की फाइल अगर आप वॉलपेपर पे लगाएंगे तो नहीं लेगा ये। ऐसे ही बहुत ज़्यादा छोटी फाइल भी नहीं लेगा। तो फाइल नॉर्मली आप ये मान लीजिए कि आपके 50 KB से बड़ी और 1 MB से छोटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे वॉलपेपर पे यूज़ करेंगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, उसके मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो आप क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। परफेक्टली वर्किंग है, आप सेव बटन पे हिट करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे देखिए थीम हमारी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब आप देखेंगे, मैं एक बार आपको ओपन करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर ये हमारी चैट रही, चैट और ये थीम यहाँ पर आप देखेंगे वॉलपेपर लग चुका है। फिर से ठीक करना है, प्लस बटन पे हिट कर लीजिए और फिर से जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ से, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर था तो मैं यहाँ से वाइट कलर फिर से करके ओके कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ सेव। कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर रही हैं। जैसे जब मैं किसी कॉन्वर्सेशन के लिए यहाँ पे अगर वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ तो वो दिक्कत देता है। दोनों जगह से लगा के दिखा देता हूँ, आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करके देखेंगे ना ही लॉक कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, ना ही अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि वॉलपेपर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को तो मिलता है, लेकिन वो वॉलपेपर मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितना चेक किया है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं वापस जाके मुझे चेक भी करना है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम गैलरी पे आ चुके हैं। अब गैलरी पे जाके अगर कोई इमेज मैं यहाँ से लेता भी हूँ
और लेने के बाद यहाँ पे मैं सेट वॉलपेपर पे क्लिक करता भी हूँ तो भी आप देखेंगे यहाँ पे वो चीज़ें सेट नहीं हुई। या इनफैक्ट अगर मैं इसको रीस्टार्ट भी करूँगा तो रीस्टार्ट करने के बाद भी ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई हैं। चूँकि मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही बताता हूँ तो यहाँ पे एक इसका कॉन्स समझ लीजिए कि अगर आप किसी चैट के लिए पर्टिकुलर आप किसी के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे अगर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो वो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं लग रही हैं। साथ ही साथ आप ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, ना ही आपको इस एप्लीकेशन में कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और ना ही अगर आप वहाँ से वापस जाएंगे, मैं आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ, अगर आप किसी चैट को हाइड करते हैं तो इशू अभी भी वही है कि आपको चैट हाइड करने के बाद वो चैट आपको सर्च में देखने को मिल जाएगी। मैं बाहर आके आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करके दिखा देता हूँ माई, तो आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अभी ये एप्लीकेशन में जो उम्मीदें थी जिस हिसाब से कि अपडेट में कुछ ठीक होगा, तो बस सिक्योरिटी पैच तो हमें नया मिल गया है। नए सिक्योरिटी पैच के अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ खास चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ इश्यूज़ भी वैसे ही हैं जो पहले जैसे थे। कॉलर फ़ोन एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई नया कॉलर फ़ोन अगर यूज़ किया गया है तो आप हिट करके देख लीजिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल 1 शो कर रहा है, आप चेक करते रह सकते हैं, हो सकता है कि 2 या 3 भी शो करते हैं। फ़िलहाल 3-4 अपडेट्स हमने देखा है कि एक ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। 1-2 अगर मिलते भी हैं तो वो फ़िलहाल रैंडमली मिलते भी हैं और कई बार वो वहाँ से हट भी जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक अपडेट हो गया है, अगर आप इस अपडेटेड वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक रहता है और वो परफेक्टली वर्किंग है। तो ये है यो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन 17.30.0। आपने अपडेट नहीं किया है, करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा या आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। क्लिक करते हुए इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है ये वीडियो पसंद तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही साथ करिए बेल आइकन पे हिट, ताकि जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है हमारे एंड से आपको मिलता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक अपना रखें ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।